बॉलीवुड के कुछ स्टार्स गए थे कांस, पर यहाँ गॉसिप के लिए हमने खोले रखे अपने कांस में वो सेलिब्रिटीज ने किया रेड कारपेट पर वॉक, और यहाँ हम आपको करेंगे एंटरटेन विद जूसी नॉटी टॉक्स। मैं हूं विवान, दूंगा आपको स्कैंडलस स्टोरीज का फ्रेश स्टॉक। सो लेट्स रॉक, स्टार्टिंग में टेंडलाइजर नंबर 10। टेंडलाइजर नंबर 10 पर है रानी मुखर्जी। वैसे तो रानी मुखर्जी का नाम आदित्य चोपड़ा से जुड़ा है, लेकिन इस बार उनका नाम किसी स्कैम से जुड़ा है। याद है सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान पहले कभी होम ट्रेड के एड में नजर आया करते थे, बाद में पता चला ये कंपनी कुछ बनाती ही नहीं है, बस ढकोसला है। अब रानी की बारी है, चेक दिस आउट। रानी मुखर्जी अब लूज करने वाली है अपनी क्रेडिबिलिटी। इतने साल अच्छा इमेज बनाने के बाद रानी कर बैठी है एक गलती। उन्होंने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है एक नॉन एग्जिस्टिंग ब्रांड को। रानी को ब्रांड एम्बेसडर बना के ये कंपनी जोर शोर से मार्केट में एडवर्टाइज कर रही थी ताकि उन्हें इन्वेस्टर्स मिले, लेकिन रानी को कोई आइडिया नहीं था कि ये कंपनी बनाती क्या है, अगरबत्ती, पापड़ या पिकल। रानी मुखर्जी इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उन्होंने लाखों करोड़ों भारतीय लोगों के साथ विश्वासघात किया है। रानी मुखर्जी पर एक एसएमएस पढ़ के सुनाता हूँ। रानी मुखर्जी खाली बर्तन में चम्मच घुमा रही थी। तो रानी तुम क्या कर रही हो, क्या बना रही हो? रानी ने जवाब दिया, मैं उल्लू बना रही हूँ। व्हाट्स योर टेक सिमी? रानी फिल्मों में तो बनते हैं आप एक स्मार्ट पत्रकार, पर रियल लाइफ में क्यों नहीं करती हैं आप थोड़ा सा विचार? ऐसी कंपनी से जुड़ने के बाद खड़ी ना हो जाए आप और आपके फैंस के बीच में कंट्रोवर्सी की दीवार। और टेंडलाइजर नंबर 9 पर है मलिका शेरावत, हु चोज कांस फेस्ट ओवर व्हाइट हाउस इनविटेशन। यानी मलिका ने किया प्रेसिडेंट ओबामा को रिजेक्ट क्योंकि वो कांस में अपने 2 रुमालों से बनी हुई ड्रेस को सबको दिखाना चाहती थी। वाह मलिका, तुसी तो ग्रेट हो। मलिका बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स का दिल नहीं जीत सकी तो उन्होंने अपना रुख हॉलीवुड की ओर कर लिया। हॉलीवुड ने उन्हें घास नहीं डाली, लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ओबामा का दिल जीत लिया। उन्होंने इसलिए मलिका को व्हाइट हाउस पर कवि सम्मेलन के लिए बुलाया। कवि सम्मेलन होता क्या है व्हाइट हाउस में? लेकिन मलिका ने प्रेसिडेंट ओबामा का ये इन्विटेशन ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें तो बस पोज करना आता है और वो यही करना चाहती थी कांस में। शायद मलिका ये सोच रही थी ओबामा से अच्छा वो स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ कांस में फ्लर्ट करेंगी तो उसे खूबसूरत एलियन का रोल तो नसीब होगा। अब सोचने की बात है मलिका, अगर ओबामा ओसामा को ढूंढ सकते हैं तो क्या तुम्हारे लिए हॉलीवुड में अच्छा रोल नहीं ढूंढ सकते? मलिका, you should have taken a hint from your own movie Love Barack. So why not love Barack Obama? Simi? मलिका ने लिया है एक सेंसिबल डिसीजन। कांस में एटलीस्ट वो अपने फ्रेंड्स को कैमरामैन बनाकर क्लिक कर सकती हैं सेलिब्रिटी के साथ फोटोज। व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी के साथ तो उन्हें ये मौका भी नहीं मिलेगा। मलिका, यू मे बी अगली बट यू सर्टनली नॉट पगली। टेंडलाइजर नंबर 8 बने हैं सलमान खान फॉर बीइंग द मेजर रीजन बिटवीन द जॉन बिपाशा ब्रेकअप। यस, इट्स ट्रू। बिप्स और जॉन का रिश्ता कच्चे धागों से बंधा था और सलमान ने बिपाशा को अपनी ओर खींच लिया। रिश्ता टूट गया। Here's what happened. बिपाशा बासु एंड जॉन अब्राहम आर नो लॉन्गर अ कपल, लेकिन इन दोनों के रिलेशनशिप के कॉफिन में आखिरी कील डाली सलमान खान ने। बिप सल्लू के कैंप में जाने के लिए पहले से ही बेकरार थी, लेकिन उनके बॉयफ्रेंड जॉन और सलमान की आपस में दुश्मनी थी। वर्ल्ड टूर के दौरान सल्लू और जॉन में अनबन हुई, लेकिन रिसेंटली एक इवेंट पर सल्लू ने जॉन को हेलो कहा। तब जॉन ने झट से मीडिया में डिक्लेयर किया कि सल्लू और उनके बीच में पैचअप हो गया है। इस खबर को सुनकर मौके
मौका परास बिपाशा ने अपने करियर को फॉरवर्ड करने के लिए सल्लू से दोस्ती बढ़ा ली, लेकिन सल्लू ने कहा देयर इज नो पैचअप, मैंने तो सिर्फ हाय कहा है। बिपाशा जॉन से ज्यादा अपने करियर में इंटरेस्टेड है और सलमान के साथ उनके नए रिश्ते को लेकर जॉन और बिब्स में रोज झगड़े होते थे। गुस्से में आकर दोनों ने एक दूसरे पर चीजें फेंकी। अगर ये झगड़ा इसी तरह चलता तो शायद घर में कोई सामान नहीं बचता, लेकिन एक दूसरे के लिए वो सम्मान तो पहले से ही खो चुके थे। अब तो जॉन अपना सिंगल स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं और बिपाशा अपनी फिल्म सिंगुलैरिटी के कोस्टार जॉश के साथ जस्ट फ्रेंड्स खेल रही है। जॉन और बिपाशा के रिश्ते को तोड़कर सल्लू ने आखिर में अपना रिवेंज ले ही लिया। जॉन और बिपाशा 10 साल तक साथ थे। बिपाशा जानती थी जॉन के आईब्रोज में कितने बाल है, तो जॉन जानते थे कि बिपाशा के कितने बाल है। I mean, सुबह सुबह गार्गल करते वो कितना शोर मचाती है। There was no excitement, passion, surprises. सलमान तो एक बहाना था, ये ब्रेकअप तो कब का होना था। What is this, सिमी? चलो अब जरीन, कटरीना, सोनाक्षी, आसिन वगैरह वगैरह के साथ साथ दरियादिल सलमान भी गिल्टी फील करेंगे और बिपाशा को कहीं ना कहीं कोई आइटम नंबर या फिल्म दिला ही देंगे। जॉन तो यही कहते रहते कि वो शादी के लिए नहीं है रेडी। एटलीस्ट सलमान शादी ना करें लेकिन करियर प्रमोट करने में तो वो हमेशा है रेडी। टेंटलाइजर नंबर 7 बनी है आसिन, हु इज सो इन्वॉल्व्ड विद नील नितिन मुकेश कि वो आजकल उनके करियर डिसीजंस तक लेने लगी है। आसिन अब ये भी तय कर रही है कि नील कौन सी फिल्म सूट करेगी या नहीं सूट करेगी। लगता है आसिन का ये प्यार नहीं बल्कि नील के करियर पर वार है। चेक दिस आउट। हाल ही में डायरेक्टर हृदय शेट्टी ने नील नितिन मुकेश को फिल्म ऑफर की थी, तो नील ने इस फिल्म के लिए हाँ कहा और वेरी क्लोज फ्रेंड आसिन को भी उन्होंने इस फिल्म के लिए रेकमेंड किया। पर जब हृदय ने आसिन को फिल्म का नरेशन दिया तो हृदय का हृदय धड़कना बंद ही हो गया, क्योंकि आसिन ने पहले खुद फिल्म करने से इनकार किया और फिर नील की पीए बनकर डायरेक्टर से यह भी कह दिया कि नील के लिए ये रोल परफेक्ट नहीं है। सफेद चॉकलेट नील नितिन मुकेश को अब आसिन अपने मर्जी से चबा रही है। बेचारा नील अब कठपुतली की तरह आसिन के इशारों पर नाच रहा है। आसिन अपने बॉयफ्रेंड के फिल्म नरेशंस पहले खुद सुनती है और फिर डिसाइड करती है कि नील ने ये फिल्म करनी चाहिए या नहीं। इस डोमिनेटिंग नेचर को देखकर तो ऐसा लगता है शायद नील नितिन मुकेश को टॉयलेट जाने के लिए भी परमिशन मांगनी पड़ती होगी। आसिन को हम यही कहेंगे, अपने बॉयफ्रेंड के करियर की जगह पहले खुद के करियर पे फोकस करोगे तो कहलाओगे समझदार। सिर्फ खान के साथ कुछ फिल्में करके नहीं बन जाता कोई सुपरस्टार। नील नितिन मुकेश हैं गोरे, आसिन डाले उन पर डोरे, रहना जाए नील आसिन के चक्कर में कोरे कोरे। आसिन, नील नितिन मुकेश नहीं है कोई अंडरआर्म पसीना जिसे आप कर सकती हैं कंट्रोल। इट्स बेटर दैट यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन रोल। टेंटलाइजर नंबर 6 बने हैं SRK, जो पब्लिसिटी के इतने भूखे हैं कि उन्होंने कुत्तों को भी नहीं छोड़ा। अब उनके पब्लिसिटी के 2 एम्बेसडर्स हैं, टॉमी खान और टफी खान। भाऊ भाऊ, चेक आउट द स्टोरी। शाहरुख खान इंडस्ट्री का ऐसा फेडिंग स्टार है जिसे पब्लिसिटी ना मिलने पर कुछ नहीं बहुत कुछ होता है। और अब इस डेस्परेट खान ने न्यूज में रहने के लिए खरीदे हैं 2 एक्सपेंसिव कुत्ते। SRK अपने प्रोफेशनल लाइफ में तो कर रहे हैं सफर, क्योंकि उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है सिवाय उनकी घिसी पिटी फिल्म राव 1 के बारे में, और उनके दोस्त भी उन्हें फ्रेंडशिप बैंड नहीं बांध रहे। ऐसे में शाहरुख को एक विटामिन डेफिशिएंसी हो गई है, वो है विटामिन पब्लिसिटी की। और इसी डेफिशिएंसी को मिटाने के लिए SRK ने 50,000 रुपए में कुत्ते खरीदे हैं। इससे पहले भी शाहरुख ने पब्लिसिटी के लिए कई रास्ते अपनाए थे। कभी वो क्रिकेट स्टेडियम में जर्सी पहनकर खुद की फिल्म का प्रमोशन करते थे, तो कभी वो अपनी फिल्म राव 1 के बारे में अफवाहें फैलाते पाए गए। पर शाहरुख खान को समझना चाहिए, लोग नहीं है इंटरेस्टेड ये जानने में कि उनका डॉगी एक पैर उठा के उनके घर की कौन सी वॉल को पेंट कर रहा है, बल्कि वो इंटरेस्टेड है उनकी फिल्म्स में, जिससे वो चाहते हैं सम क्वालिटी एंटरटेनमेंट। शाहरुख खान, आप धर्म जी से मत मिलना, वरना वो आपके नए बेस्ट फ्रेंड्स को कहेंगे कुत्तों मैं तेरा खून पी जाऊंगा। व्हाट डू यू से, समी?
शाहरुख, आपको असली पब्लिसिटी तब मिलती है अगर रखते हैं आप सल्लू और आमिर अपने कुत्तों के नाम और ले जाते उन्हें करण के शो पर बनाकर मेहमान। टेंटलाइजर नंबर 5 बनी है जैकलिन फर्नांडिस, who has bagged the lead role for Raj 3, all thanks to her overexposure for Murder 2। आखिर जैकलिन को इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? या कहीं श्रीलंका के बीचेस पर सभी लड़कियों को बिकिनी में चलना सिखाया जाता है? If that's so, I am going to migrate to Sri Lanka right now। जब बिपाशा बासु ने रिजेक्ट किया मर्डर 2 में आइटम नंबर करने का ऑफर, तो हो गया उनका और भट्ट का एसोसिएशन ओवर, और इसका फायदा उठाया जैकलिन ने। मर्डर 2 में जैकलिन ने किया है कई सेंशस और बोल्ड सीन्स। इन सीन्स को देखकर भट्ट ब्रदर्स बन गए हैं जैकलिन के कायल और उनकी अदाओं पर घायल। इसलिए उन्होंने जैकलिन को राज 3 में भी लीड रोल दिलवाया। हिंदी कैसे बुलवाओगे? जैकलिन ने कहा, मर्डर 2 में मैंने सेक्सी रोल निभाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इससे ज्यादा सेक्सी नहीं बनूंगी। अगर कहानी की डिमांड हो तो मैं इससे भी धूमधार सेक्सी और बोल्ड रोल निभाने को तैयार हूँ। अरे बाप रे। जल्दी से अपने पेन निकालिए, मैं जैकलिन का फोन नंबर आपको देने वाला हूँ, नोट कीजिए 362436। अरे हाँ भाई साहब, ये फोन नंबर नहीं है, उनके वाइटल स्टेटिस्टिक्स है। क्या कहा? आपको नंबर ही चाहिए? एक काम करो, तुम्हें मिल जाएगा तो मुझे SMS कर देना, मैं आपको वापस दे दूंगा। Simi, what do you think of Jacqueline? I mean, you shouldn't be thinking of Jacqueline. I should, but what are your comments? अच्छा है, जैकलिन अपनी हिंदी बोलने की कमी को कम कपड़े पहनकर पूरी कर रही हैं। ये सब नॉन इंडियन लड़कियां तो बॉलीवुड का ऐसा हाल करेंगी कि एक दिन पब्लिक बोलेगी थोड़े से तो कपड़े पहन लो। आज टेंटलाइजर नंबर 4 पर है शिल्पा शेट्टी, और से शिल्पा कुंद्रा, who is going the family way. I mean, guys, she is rumored to be pregnant. शिल्पा शेट्टी इंडस्ट्री की ऐसी एक्ट्रेस है जो अपने नोज जॉब के बाद सबसे ज्यादा अपने सेक्सी फिगर के लिए जानी जाती है। पर अब शिल्पा अपना फिगर खोने वाली है, बट फॉर अ गुड रीजन, क्योंकि सोर्सेज की माने तो वो है प्रेग्नेंट। रूमर मॉन्गर्स की माने तो ये खबर शिल्पा और उनके पति क्लोज रिलेटिव्स के अलावा किसी और को देना नहीं चाहते। वैसे तो शादी से पहले ही शिल्पा ने कहा था कि वो राज के साथ 2 बच्चे चाहती है। नाउ वी होप शिल्पा की ये ख्वाहिश पूरी हो जाए और उन्हें मिले डबल खुशी, यानी ट्विंस। वी विश हर द बेस्ट ऑफ लक। शिल्पा के पास नई अपॉर्चुनिटी है। पहले उन्होंने किया रियलिटी शो बिग ब्रदर, और अब वो कर सकती है टटड़ा बिग मदर। बैड जोक। व्हाट्स दिस मीन? This pregnancy news may hit Raj and Shilpa like a striker, पर राज हो जाएंगे शायद हाइपर जब शिल्पा उन्हें कहेगी, come on, change the baby's diaper। 70s की फिल्मों में हीरो करता था अपनी बीवी की जगह पर अपनी साली के साथ हार्मलेस फ्लर्ट, पर आज का हीरो नहीं करता अपनी हीरोइन को हर्ट, because she gives him pleasure by wearing a short mini skirt। Take a shot। टेंटलाइजर नंबर 3 बनी है माधुरी, who has agreed to work on सत्ते पे सत्ता का रीमेक with her ex-boyfriend संजय दत्त। धक धक गर्ल नहीं, सॉरी वुमन नहीं, सॉरी सीनियर एक्ट्रेस बोल, हाँ, माधुरी अब संजय दत्त के साथ अपना अधूरा रोमांस पूरा करने वाली है। इनफैक्ट नोबडी इज एक्साइटेड। माधुरी दीक्षित और संजय दत्त एक जमाने में सिल्वर स्क्रीन के हॉट पेयर थे। दोनों का अफेयर चल रहा था। इनफैक्ट दोनों शादी तक करना चाहते थे, लेकिन संजय दत्त जेल के अंदर हो गए और माधुरी ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन अब इतने साल बाद संजय अपना पुराना रोमांस रिन्यू करना चाहते हैं, इफ नॉट इन रियल लाइफ एट लीस्ट ऑन द सिल्वर स्क्रीन। संजय सत्ते पे सत्ता पार्ट 2 को प्रोड्यूस कर रहे हैं। शुक्र है कि संजय की वाइफ मान्यता ने उन्हें माधुरी के साथ काम करने की मान्यता दी, और इस बात को लेकर संजू बाबा है एक्साइटेड। माधुरी को जब संजय ने अप्रोच किया तो वो झट से मान गई और डॉक्टर ने को नाना कहने का मौका तक नहीं दिया। और अब दोनों की पेयरिंग देखकर ऑडियंस के दिल में धक धक हो या ना हो, मान्यता और डॉक्टर नेने के दिल में तो जरूर होगी। माधुरी के दिल में उठ रहा है नाटी नाटी बबल, और बबल में है मजा डबल।
but there's a possibility of domestic trouble. Trendlizer number 2 बने हैं वसीम अकरम, who's having a secret romance with Pakistani model whose name I can't pronounce, Miss Malik we'll call her for short, जो वीना मलिक से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब है वसीम का सुष्मिता सेन के साथ रिश्ता was merely a no ball. वसीम अकरम भले ही क्रिकेट से रिटायर हो गए, लेकिन लड़कियों के चक्कर में अब भी हैं। उनकी मैजिक स्पेल काफी इफेक्टिव है और अब भी इस एक्स पाकिस्तानी कैप्टन की लाइफ में आ गई है एक 23 ईयर ओल्ड पाकिस्तानी मॉडल हुमैमा मलिक। वसीम को तो लिंक किया गया था सुष्मिता सेन के साथ, पर इस लेटेस्ट रेवलेशन ने दिखा दिया है वसीम की इन स्विंग और आउट स्विंग हुमैमा को खूब लुभा रही है। और उनका तो ये भी कहना है कि वसीम इज अ वंडरफुल एंड केयरिंग पर्सन, ही इज 45 एंड आई एम 23, देयर इज अ ह्यूज एज डिफरेंस बट देयर इज नेवर एनी इश्यूज। इसका मतलब है हुमैमा को बस बताना है कि भले ही वसीम उनके पिता के उम्र के हैं, लेकिन वो उनकी फास्ट डिलीवरीज फेस करना जानती है। We wish this new couple all the best. वसीम बोल्ड द मेडन ओवर, पर हमारी लॉन्ग लेगेड ब्यूटी सुष्मिता सेन का क्या होगा सिमी? कहाँ स्ट्रगलिंग हुमायमा और कहाँ हमारी क्लासी सुष्मिता? प्लीज कंपेयरिंग द टू गर्ल्स इज इंसल्टिंग सुष्मिता। What do celebrities sing when they come on Tent Lies? Are you ready? ऐसा बना है आज का मटन, खुल जाएंगे तुम्हारे पैंट के बटन। ताजा मटन है, ताजा लाइक ताजा गॉसिप। टेक अ ब्रेक, सी ऑन द अदर साइड। ट्रेंडलाइजर नंबर 1 बने हैं येस्टर ईयर के सुपरस्टार राजेश खन्ना फॉर गेटिंग रोमांटिकली लिंक्ड विद हिज चाइल्डहुड स्वीटहार्ट अनीता। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है बाबू मशाई। लेकिन इस उम्र में भी राजेश खन्ना साहब एक्टिव हैं, सुन के ताजुब हुआ। आप सबको भी होगा। चेक आउट द स्टोरी। राजेश खन्ना रोमांस के किंग हैं। 70s में लड़कियां इनके फोटो से भी शादी कर लेती थी। अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना जी की दुकान ही बंद कर दी, लेकिन बाबा मशाई अमित जी से आगे थे रोमांस के मामले में। भले ही काका का रोमांस डिम्पल के साथ नहीं चला, उनके कई चक्कर दूसरी फीमेल्स के साथ चलने की खबर है। सोर्सेज की माने तो राजेश खन्ना इन्वॉल्व है अनीता अडवाणी के साथ। अनीता का कहना है कि वो राजेश खन्ना से प्यार करती है। कौन नहीं करता, मैं तो नहीं करता। अनीता ये भी कहती है कि राजेश खन्ना एक रोमांटिक और स्पिरिचुअल पर्सन है। काका अनीता के साथ भेल पूरी पानी पूरी खाते नजर आते हैं और दोनों में काफी रगड़ा पैटिस शेयर हो रहा है। राजेश खन्ना तो कहते हैं मेरा इस अनीता से कोई चक्कर नहीं, मैं तो उसे पसंद करता हूँ। पिछले 22 सालों से जानता हूँ, लेकिन प्यार व्यार नहीं है रे। लगता है राजेश खन्ना जी को भी उनके सन इन लॉ अक्षय कुमार की आदत लग गई है। अफेयर करो और फिर मीडिया में डिनाई करो। अरे सिमी जल्दी से स्नैप दे दो रे। राजेश खन्ना का स्नैप मत हो, वरना कोई पागल लड़की उस फोटो से ही शादी कर लेगी। हेलो, ये यूथफुल और कलरफुल शो है। यहाँ पर हम ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की बातें नहीं करते।